दोस्तों, क्या होगा जब आपको बोल दे कि आप अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते? अगर आप जींस पहन ले तो आपको जेल में डाल दिया जा सकता है। क्या होगा अगर आप कोई हॉलीवुड फिल्म देख ले तो आपको गोली मार दी जा सकती है। दोस्तों, कुछ ऐसा माहौल है नॉर्थ कोरिया का जहां पर आप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। नॉर्थ कोरिया के लोगों के ऊपर इतने सख्त कानून लगाए गए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो आज हम नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे कानूनों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या वाकई में ऐसा होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम हेयर कट के बारे में। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ऐसे हेयर कट करवाते हैं जो बिल्कुल किसी नमूने से कम नहीं लगते, और कई बार आप इन नमूनों को देखकर डर जाएंगे। वैसे ये लोग बहुत खुशकिस्मत है जो अपने मन मुताबिक जैसे चाहे वैसे अपने बाल कटवा सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को ऐसी आजादी नहीं है। वहां की सरकार ने इसके ऊपर भी कानून बना रखा है। वहां पर मर्दों को 15 और औरतों को 18 तरह की हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति इन दिए हेयर स्टाइल के अलावा कोई और स्टाइल रखता है तो समझिए उसकी खैर नहीं। वहां पर ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाती है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में आप अपने बाल अपनी मर्जी से कलर भी नहीं करवा सकते। शादी से पहले नॉर्थ कोरिया में औरतों को लंबे बाल रखने की इजाजत है, लेकिन शादी के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से बाल छोटे ही रखने होते हैं। अब बात करते हैं जीन्स के बारे में। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से किम जोंग उन के इशारे पर चलता है, इसीलिए वहां एक कानून है। वहां पर मर्द और औरत जीन्स नहीं पहन सकते, और जीन्स पहनने की वहां पर सख्त मनाही है, क्योंकि जीन्स किम जोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर गलती से भी कोई महिला या पुरुष जींस पहने दिख गए तो उसका जेल जाना तय है, क्योंकि किम जोंग का मानना है कि इससे वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा मिलता है। ट्रैवल। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो आपको किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आपको वहां की सरकार से सबसे पहले परमिशन लेनी होगी। उसी तरह नॉर्थ कोरिया का एक शहर है प्योंगयांग, जहां पर नॉर्थ कोरिया के हाई क्लास ऑफिसर्स को ही रहने की इजाजत है। वहीं इस शहर के चारों तरफ गार्ड पहरा देते रहते हैं ताकि कोई आम आदमी इस शहर में घुस ही ना सके। वहीं इस शहर को छोड़कर बाकी शहरों में लोड शेडिंग की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन इस शहर में बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है, जहां अफसर रहते हैं। प्लेजर स्क्वाड। नॉर्थ कोरिया में एक विचित्र तरह का ग्रुप होता है जिसमें 2000 से ज्यादा लड़कियों को भर्ती किया जाता है। इन लड़कियों की भर्ती सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि वो नॉर्थ कोरिया के हाई क्लास ऑफिसर्स को एंटरटेन कर सके। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लड़कियों को सिर्फ 13 साल की उम्र में ही भर्ती कर लिया जाता है। लड़कियों को स्कूल से चुना जाता है और उनकी गहन जांच होती है कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं। पूरी मेडिकल जांच होने के बाद उन्हें प्लेजर स्क्वाड में भर्ती कर लिया जाता है। आप समझ ही सकते हैं कि प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंद या मजा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। नॉर्थ कोरिया के लोग कितनी भी धन दौलत कमाते हो, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी नॉर्थ कोरिया में खरीद नहीं सकते। वहां की सरकार का नियम है कि वहां की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। भले ही नॉर्थ कोरिया के लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन असल में उसका मालिक किम जोंग उन ही होता है। सोशल मीडिया। देखा जाए तो आप और हम बहुत खुशनसीब हैं जो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को ऐसी आजादी नहीं है। इस देश में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया बैन है। वहां पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया में बने सोशल ऐप ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सोशल मीडिया ऐप में नागरिक वही देखते हैं जो उनकी सरकार दिखाना चाहती है। इतना ही नहीं, वहां के न्यूज चैनल भी सरकार के कंट्रोल में रहते हैं और वही न्यूज दिखाई जाती है जैसा किम जोंग चाहता है। अब है कंप्यूटर। अगर आप भारत में रहते हैं तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल खरीदना कितना आसान है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को इन बेसिक चीजें खरीदने की इजाजत नहीं है। वहां पर इस तरह की चीजें हाई क्लास रैंक ऑफिसर्स ही इस्तेमाल करते हैं और आम आदमी की पहुंच इससे बहुत दूर है। अगर किसी भी आम आदमी को कंप्यूटर खरीदने की जरूरत पड़ी तो उसे सबसे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अंत में है पनिशमेंट। यदि नॉर्थ कोरिया में कोई अपराध करता पकड़ा जाता है तो उसे ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक को सजा दी जाती है।
यहाँ तक कि कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके साथ उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है और आने वाली 3 नस्लों को उसी जेल में रहना पड़ता है। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के इतने सख्त कानून होने के बावजूद वहां के नागरिक वहां से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं और जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें सजाए मौत दी जाती है। आप और हम बहुत खुशनसीब हैं जो भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, जहां पर हम जो चाहे वैसा कर सकते हैं और इसके लिए हम पर कोई पाबंदी भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ को अपनी औलादें यहाँ सेफ नहीं लगती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को नॉर्थ कोरिया भेज देना चाहिए? हम आपसे पूछते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।